ठंडा मतलब कोका कोला। इस शब्द को कौन नहीं जानता। छोटे से लेके बड़े उम्र तक हर वर्ग में फेमस ये कोल्ड ड्रिंक इतने सालों से अपनी अलग पहचान हर कल्चर में बनाए हुए है। कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी, सदाबहार की ये ड्रिंक है। लोगों में इसके पॉपुलैरिटी की आखिर वजह क्या है? कैसे कोका कोला इतना बड़ा बेवरेज कंजम्पशन ड्रिंक बना और फ्यूचर में भी इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। पर क्या आपको पता है कि कोका कोला आखिर बनता कैसे है? सरल भाषा में बोलें तो कोका कोला के फैक्ट्री से लेकर रिटेल तक, फिर आपके हाथों तक पहुंचने की हर प्रक्रिया हम आपके साथ साझा करेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहें। कोका कोला आज इतना बड़ा कोल्ड ड्रिंक ब्रांड बन गया है, पर अगर हम इसके इतिहास को न जानेंगे तो इसके साथ बहुत गलत होगा। तो चलिए ब्रीफ में जानते हैं कोका कोला ड्रिंक के इतिहास के बारे में। दरअसल शुरुआत में कोका कोला को दवा के तौर पर बेचा जाता था। यही नहीं, इसको बनाने वाले अमेरिकी को अपने बेवरेज को ब्रांड बनते देखने का मौका तक नसीब नहीं हुआ। मई 1886 की दोपहर में अमेरिका के डॉक्टर जॉन पेवेंटन ने एक तरल पदार्थ बनाया। ये अटलांटा के एक फार्मासिस्ट थे। वे इस बेवरेज को स्थानीय जैकब फार्मेसी लेकर गए। इसमें उन्होंने सोडे वाला पानी मिलाया। इसके बाद उन्होंने वहां खड़े कुछ लोगों को इसे चखाया। उनके द्वारा वो बेवरेज बहुत पसंद किया गया। जॉन पेवेंटन के अकाउंटेंट फ्रैंक रॉबिन्सन ने इस मिक्सचर को कोका कोला का नाम दिया। तब से लेकर आज तक यह इसी नाम से जाना जाता है। शुरुआत में कोका कोला को बेचने के लिए प्रति गिलास 5 सेंट का मूल्य तय किया गया। 8 मई 1886 को जैकब फार्मेसी से ही पहली बार कोका कोला को बेचा गया था। पहले वर्ष में जॉन पेवेंटन ने दिन में केवल 9 ग्लास के हिसाब से कोका कोला बेचा था। सन 1887 में एक अन्य अटलांटा के बिजनेसमैन एवं फार्मासिस्ट कैंडलर ने पेवेंटन से लगभग $2300 में इसको बनाने के फॉर्मूले को खरीद लिया। दुर्भाग्य से 1888 में कोका कोला के जन्मदाता पेवेंटन की मौत हो गई। सन 1894 में जोसेफ नामक बिजनेसमैन कोका कोला को बोतल में डालने वाला पहला इंसान बन गया। उन्होंने उनमें से 12 बोतलें कैंडलर को भी भेजी। इस तरह कोका कोला की बोतलिंग की लाइसेंसिंग की शुरुआत शुरू हुई। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि कोका कोला मूल रूप से सिर्फ कोक बनाती है और इसके इस सीक्रेट सिरप वाले फॉर्मूले को बोतलिंग की लाइसेंसिंग प्राप्त कंपनीज में भेज दिया जाता है। अब कोका कोला के ग्राहक आसानी से बोतल बंद कोक को कहीं भी ले जा सकते थे। जैसे जैसे कोका कोला की लोकप्रियता बढ़ने लगी, वैसे ही इसके नकली प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आने लगे। अपने प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी बनाए रखने के लिए कोक कंपनी ने कॉन्टूर बोतल को इंट्रोड्यूस किया, जो आज भी इसका ट्रेडमार्क बना हुआ है। समय के साथ कंपनी पूरी दुनिया में अपना पैर पसार रही थी। सन 1993 में पहली बार कंपनी ने भारत की ओर अपना रुख किया। ये था कोका कोला का छोटा सा ओवरव्यू। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोका कोला की मेकिंग प्रोसेस। एक दिन में 1 अरब 60 करोड़ बार लोग इस कोका कोला प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं और इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है एक सीक्रेट फॉर्मूला से। कोक कंपनी इस सीक्रेट बेवरेज फॉर्मूला को दुनिया भर में फैली बॉटलिंग फैक्ट्रीज में भेजती है। इन फैक्ट्रीज को करोड़ों कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये संख्या बहुत बड़ी होती है और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली इस प्रोसेस की रफ्तार होती है। कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बेवरेज है ओरिजिनल ट्रेडमार्क कोका कोला। पूरी दुनिया में रोजाना इसके करीब 80 करोड़ सर्विंग कंज्यूम होती है, लेकिन दुनिया भर में अपनी पहुंच के बावजूद कंपनी मूल रूप से एक ही चीज़ बनाती है और वो ये है इस ड्रिंक की बेहद कंडेंस्ड शुरुआत, जिसे कहते हैं बेवरेज कॉन्सेंट्रेट। पर कोक कंपनी यही नहीं बताते कि इस कॉन्सेंट्रेट को कहाँ बनाया जाता है और ना ही कंपनी इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की फिल्मिंग की इजाज़त देती है। कोका कोला का फॉर्मूला अमेरिका के कारोबार के इतिहास का सबसे क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है। इसके इंग्रेडिएंट लिस्टेड तो हैं, पर एक चीज़ के बारे में जानबूझकर डिटेल नहीं दी गई है और ये है इसके नेचुरल फ्लेवर्स। इसके नेचुरल फ्लेवर्स में शामिल हैं सब्जियां, पौधे आदि। दरअसल यह एक ऐसा राज है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। कोक अपने इस सीक्रेट कॉन्सेंट्रेट को दुनिया भर में फैले 900 से भी ज़्यादा बॉटलिंग प्लांट्स तक भेजती है। बॉटलर्स का सबसे पहला काम होता है कॉन्सेंट्रेट को पानी के साथ मिलाकर तैयार सॉफ्ट ड्रिंक में बदलना और फिर स्वीटनर मिलाकर कार्बोनेशन करना।
कोका कोला में 90% पानी होता है, जो इसका मुख्य इंग्रेडिएंट होता है, जो कि बॉटलर्स के लिए एक चैलेंज होता है, क्योंकि पानी सोर्स के हिसाब से अलग अलग टेस्ट वाला हो सकता है। इसीलिए ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज़ किया जाता है, जिसमें पानी को न्यूट्रल बनाया जाता है। कोका कोला कंपनी कोक के दूसरे मुख्य इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के मामले में भी अपने बॉटलर्स पर ही निर्भर करती है, जो कि है स्वीटनर। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में स्वीटनर होती है शुगर। फैक्ट्री वर्कर्स स्वीटनर, कॉन्सेंट्रेट और पानी को 19,000 लीटर क्षमता वाली टैंक में पंप करते हैं, ताकि एक ऐसा सिरप बनाया जा सके जो 50% से ज़्यादा स्वीटनर हो। बोटलिंग लाइन में वो इस सिरप को पानी के साथ 5.5 गुना और डाइल्यूट करते हैं। फिर एक लोएस सिस्टम के ज़रिए इसमें CO2 को पंप किया जाता है, ताकि बेवरेज को कार्बोनेट किया जा सके। अब कोक कंटेनर्स में पंप करने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन इन्हें एक और फैक्ट्री में बनाया जाता है। बोटल्स मुख्य रूप से 3 तरह के कंटेनर्स का उपयोग करते हैं: प्लास्टिक बोतल्स, एल्यूमिनियम कैंस एंड ग्लास बोतल्स। बोतल बनने के बाद इन्हें बोटलिंग कंपनी को भेजा जाता है, जहां इनमें मशहूर बेवरेज भरा जाता है। अब ये बोतल एयरवेयर पर अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। फिलिंग लूप में असली चैलेंज होता है प्रेशराइज्ड बेवरेज को बोतल्स में जल्द से जल्द भरने की। अब बारी आती है लेबलिंग की। बस अब वेयर हाउस से बड़े बड़े ट्रक में लोड करके अलग अलग रिटेलर्स तक पहुंचा दिया जाता है, जहां से ये आम जनता तक पहुंचती है कंजम्पशन के लिए। कोक के बारे में इतनी सारी बात करके अब हमें भी कोक की क्रेविंग होने लगी है। हम चलते हैं कोक पीने के लिए। आप भी जाइए और अपने कोक की बोतल को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं हमारी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ।